प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। वीडियो को बनाने का मकसद है मेरे पास इनबॉक्स में कुछ लोगों ने, विश्वासियों ने एक मूवी की क्लिपिंग को इनबॉक्स करा और उन्होंने कहा ब्रदर इसमें कोई प्रतिक्रिया दीजिए। मैंने पहली बार ऐसी इस वीडियो को देखा क्योंकि ये कोई मूवी है ट्रांस जो कि 2020 में आई थी और अभी इसकी किसी ने कुछ क्लिपिंग्स वगैरह डाली हुई हैं, बड़ी वायरल कर रखी थी। कमेंट सेक्शन में गया, वहाँ पर कमेंट्स पढ़ा, हंसी आई। वीडियो में बड़ी ओवर एक्टिंग है, पता नहीं ये कौन एक्टर्स थे जिन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती, मैं किसी को नहीं जानता, पहली बार देखा, बड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे थे। पहली बात तो उन्हें थोड़ा एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है। आपके अंदर स्वयं प्रभु ने प्रवेश कर दिया है। उन पर विश्वास करने से ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जोश है। व्हीलचेयर पर इस वक्त एक दुखी इंसान बैठा है। उनके दोनों पैरों में लकवा है और वो कई सालों से खड़े नहीं हो पाए। इस तरफ वो इस हॉल के बाईं तरफ बैठे हैं। प्रभु ने स्वयं बताया। बाईं नहीं, दाईं तरफ। में सब मिला के जो दिखाने की कोशिश करी गई है वो ये करी गई है कि मिरेकल्स जो क्रिश्चियंस दिखा रहे हैं वो सब क्या हैं, वो क्या कहते हैं, गलत होते हैं, झूठ होते हैं। लोगों को पहले से ही सिखाया पढ़ाया जाता है कि वो लोग अपनी टेस्टिमनी दें और इस तरीके से पूरा उसे दिखाया है स्टेज के ऊपर। अगर आपने वो क्लिपिंग देखी होगी, एक इस तरीके से वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे वो वहाँ बैठा हुआ है, उसको आप बुलाओ, तो वो इस तरीके से वॉकी टॉकी पे जैसे भी उनकी बात चल रही है और इस तरीके से उस मूवी में ये सारे शॉट्स दिखाए गए हैं कि सब मिला के ये दिखाया गया है क्रिश्चियंस जो हैं हीलिंग्स में स्कैम कर रहे हैं। वो एक स्कैम है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सब मिला के इस वीडियो का, इस मूवी का जो कंक्लूजन है वो यही है कि क्रिश्चियंस कन्वर्ट करने के लिए हिंदुओं को या दूसरे रिलीजन के लोगों को इस तरीके की पहले से इन चीज़ों को स्क्रिप्टेड रखते हैं। ये टेस्टिमनी जो देते हैं वो एक्टर्स होते हैं और क्या कहते हैं, यही सब चीज़ें वो बोलते हैं। आपको पता है कि मैं समझता हूँ किसी वीडियो का, किसी कंटेंट का सबसे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। किसी कंटेंट की सबसे बड़ी कामयाबी अगर तभी होती है जब लोग कुछ ऐसा होते हुए देखें जब उन्हें इस चीज़ पे बिलीव ना हो और वो ये कहें कि ये स्क्रिप्टेड है या ये सब झूठ है, ये एक चीज़ क्रिएट की गई है, ये सच में नहीं है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने इससे पहले मैं मंदिर में प्रीच करके आया, कुंभ के मेले के वक्त में जामा मस्जिद पे भी गया और ऐसी कई जगह मैं जाता हूँ। आपको पता है मेरे पास कई बार ये कमेंट्स आते थे कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा निहत्था इस तरीके से इन जगहों पर जाए और वहाँ पर प्रीच करे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट साबित हुए कि यानी परमेश्वर ने कुछ ऐसा करा मेरे ज़रिए या अपने और लोगों के ज़रिए भी कर रहे हैं कि लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है ये सब एक्टिंग है, ये सब स्क्रिप्टेड है। तो उन लोगों ने उस चीज़ को मूवी में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि ये सब झूठ होता है, जबकि मैं समझता हूँ वो लोग जो बेचारे विटनेस करते हैं, तुम लोगों उनको कैसे कन्विंस करोगे जिनको हीलिंग मिल रही है, डिलीवरेंस मिल रही है, जो हील हो रहे हैं, जिनको हीलिंग मिल रही है, उनको कन्विंस कैसे करोगे कि ये सब स्क्रिप्टेड है। वो लोग तो शायद तुम्हारी वीडियो को देखकर हंसें और कहें कि ये हम खुद चंगे हुए, हम खुद डिलीवर हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, फला फला चर्च में जाके फला फला प्रेयर के थ्रू, और तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। खैर, मेरा सबसे पहले इन मसीह विरोधियों से सवाल, पहला सवाल सुनिएगा गौर से। पहला सवाल ये है, क्या आप लोग जो खास इस वीडियो पे जो मसीह विरोधी लोग हैं, एंटी क्रिश्चियन लोग हैं, वो बड़े मज़े ले रहे हैं और बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, बड़े ही वो रैशनल होकर बातें कर रहे हैं। ये सारा इनका जो रैशनल माइंड काम करता है ना, सारे लॉजिक तभी निकालते हैं जब क्रिश्चियंस के खिलाफ कुछ बात हो। बाकी इनकी बुद्धि ठस रहती है, बिल्कुल बंद बुद्धि रहती है। इन्हें जो भी यकीन करवाओगे यकीन कर लेते हैं। वैसे सारी बुद्धि और लॉजिक इनके तभी और रैशनल माइंड इनका तभी होता है जब क्रिश्चियनिटी के कुछ अगेंस्ट में आता है। तब तो मैंने एक भाई को रिप्लाई भी दिया था, उसने बाकायदा उसमें कमेंट सेक्शन में एक बात बोली कि हाँ, क्रिश्चियंस लोग बिल्कुल ऐसे ही लोगों को कन्वर्ट करने के लिए हीलिंग्स करते हैं, सब स्क्रिप्टेड होता है या झूठ होता है। मैंने उससे बोला कि जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ देखने वालों को, कि जिससे आप नफरत करते हो उसके खिलाफ एक झूठ भी आपके लिए काफ़ी है कन्विंस करने के लिए कि वो बात सही है, क्योंकि वो आपके आइडिया को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और आपके आइडिया को सपोर्ट कर रहा है जिससे आप नफरत कर रहे हो। उसके लिए एक झूठ भी अगर गलत होगा, भले वो झूठ होगा, कोई भी गलत बात होगी और वो झूठ है, आपको कोई भी प्रूव नहीं चाहिए, आपके लिए वही बहुत है उस चीज को मानने के लिए। पर अगर कुछ 1000 सच होंगे या एक सच जिसके 1000 प्रूव होंगे और
वो ऐसे इंसान के बारे में, ऐसे फेथ के बारे में है, ऐसी चीज़ के बारे में जिसे आप पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, वो आप 1000 प्रूफ्स को भी डिनाई कर दोगे, वो चाहे कितने भी ऑथेंटिक हो। और झूठ के लिए, क्योंकि अगर वो आपके आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए आपको एक प्रूफ भी नहीं चाहिए, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं चाहिए। ये लोगों के साथ दिक्कत है। तो वो वीडियो का क्या है, वो सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है, झूठ से बनाई हुई स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है। कोई उसमें कैरेक्टर लिया होगा, किसी पास्टर के साथ वो रहा होगा, जो भी है। लेकिन जब मैंने इसको देखा, जब मैंने इस पर सर्च करी, तो यही पता चला कि स्टोरी फिक्शनल है। ठीक है ना। दोनों बातों में फ़र्क है। एक जगह आश्रम वेब सीरीज आई और दूसरी जगह ये ट्रांस जो मूवी आई। दोनों में फ़र्क जानते हैं आप क्या है? मुझे ये जो ट्रांस मूवी में दिखाया, इससे कोई भी आपत्ति नहीं है अगर ये सच में हो रहा है और आप उस चीज़ को अपनी मूवी में दिखा रहे हैं। मुझे उससे कोई भी आपत्ति नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में आप दिखाओ। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे आप बिल्कुल दिखाइए। आपत्ति किस चीज़ से है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी बॉलीवुड ऐसी बौखलाई हुई रहती है कई बार कि वो क्रिश्चियनिटी के लिए कभी कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं पाती है। कभी नहीं, नेवर एवर। कभी किसी पास्टर को, कभी किसी प्रीचर को, कभी देख लो आप कि डिलीवर करते हुए दिखा रहे हैं डीमंस को, हील करते हुए दिखा रहे हैं, जो कि होता है, पर वो नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ किस चीज़ को दिखाएंगे? एक ऐसी चीज़ को जो सिर्फ क्रिश्चियनिटी की नेगेटिव छाप को छोड़े। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आश्रम में जो भी दिखाया, वो जो इंडिया के, हिंदुस्तान के गॉडमैन, ये जो धर्मगुरु कर रहे हैं, उसकी असलियत दिखाई आश्रम वेब सीरीज में। और ये ट्रांस में सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी जो इन्होंने अपने दिमाग से गढ़ी, एक दो कुछ ऐसा सुनकर इन्होंने बस गढ़ के इन्होंने बना दी। तो ये फर्क है दोनों चीजों में कि एक धर्म को बदनाम करने के लिए आपको एक फिक्शनल स्टोरी बनानी पड़ रही है, दूसरी जगह एक दूसरी चल रही आश्रम जो वेब सीरीज, वो सच्ची स्टोरीज है। तो यही डिफरेंस है कि एक जगह सच है जिसे दिखाया जा रहा है, दूसरी जगह आपको गढ़ना पड़ रहा है झूठ, एक रिलीजन को अटैक करने के लिए और उसके खिलाफ झूठ को प्रोपोगेट करने के लिए। तो दोनों बातों में फर्क है। दूसरी बात जो मैं बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि जो भी लोग इस वक्त क्रिश्चियनिटी में जो मिरेकल्स हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां हो रही है, हीलिंग हो रही है, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, फिर बोलूंगा, क्या तुम लोग मिरेकल्स पे बिलीव करते हो? मेरा आप लोगों से सवाल ये, अगर है तो मुझे ये बताओ, मिरेकल्स पे अगर बिलीव करते हो तो फिर क्यों तुम्हें सांप सूंघ जाता है जब चर्च में इतने मिरेकल्स देखते हो? फिर उन्हें डिनाई क्यों करते हो और वहां लॉजिक क्यों ढूंढते हो? और फिर उन लोगों से कभी क्यों नहीं बात करते हो जिनको सच में हीलिंग मिली है, उनके पड़ोसियों से, उनके रिश्तेदारों से, जिन्होंने उन्हें उस हालत में देखा और उन्हें ठीक होते हुए देखा, उनसे कभी बात करी है? नहीं करी। तो उन मिरेकल्स को क्यों डिनाई करते हो? और दूसरी बात, तुम कहोगे मिरेकल्स तो होते नहीं है, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होता, तो फिर इस बात पे बिलीव करो और इस बात को मानो कि फिर तुम जिस भी ईश्वर, देवी देवता, भगवान, किसी को भी मानते हो, गुरु को, किसी को भी, वो फिर पावरलेस परमेश्वर है, उसके अंदर सामर्थ्य और ताकत नहीं है लोगों को ठीक करने के लिए। तो फिर मान लो कि हाँ मिरेकल नहीं होते हैं, फिर मानो कि तुम किसी भी, जिसको भी मानते हो वो पावरलेस गॉड है, वो मिरेकल नहीं कर सकता। पर हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिस प्रभु को, जिस यीशु को मानते हैं, वो ऑलमाइटी है, ये बात याद रखना। वो कल, आज और युगानुग एक जैसे हैं। वो कल भी चिन्ह चमत्कार चंगाइयां करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। अब तुम अपना रैशनल माइंड यूज करोगे सिर्फ क्योंकि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ करना है। वैसे तुम्हारी बुद्धियां नहीं काम करती हैं। जब वैसे कोई बात होगी, तुम्हारी आस्था पे होगी, तो वहां पर सब कुछ मानने को तैयार हो। अब मैं आपसे, वो लोग कहेंगे कि फिर इतने बीमारों को चंगा क्यों नहीं कर रहे, चर्च वहां क्यों नहीं जा रहे, पादरी हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं आ रहे? ऐसा है, सुनो मेरी बात, पास्टर्स हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं और हॉस्पिटल से लोग जिनको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, चर्च में भी आते हैं और वो लोग हील होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि 100% लोग हमेशा हील हो, क्योंकि मैंने बार बार बोला, फिर बोला कि प्रभु का वचन इस चीज को डिनाई नहीं करता कि कभी कोई मरेगा ही नहीं। कोई मरेगा और उसकी वजह अगर उसकी लिख दी और उसकी उम्र आ चुकी है तो जरूरी नहीं उसे हीलिंग मिले। शायद वो प्रभु, उसका टाइम पूरा हो गया, वो वैसे ही जाएगा। वो उसकी वजह कोई बीमारी हो सकती है, कोई चीज और हो सकती है। लेकिन जहां प्रभु ने सोच लिया कि हाँ उसका वक्त है, उससे प्रभु ने काम लेना है, उसके लिए पर्पस रखा है परमेश्वर ने, वहां कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कुछ भी ना हो, अगर परमेश्वर की उसमें महिमा छुपी हुई है तो याद रखो, वो चाहे कितनी भी खतरनाक बीमारी, कमजोरी, रोग हो, निर्बलता हो, वो हीलिंग पाएगा, वो डिलीवरेंस पाएगा। प्रभु अपनी महिमा को वहां प्रकट करेंगे। इसके ऊपर हम और बात कर सकते हैं। तो मेरे ये आप लोगों को मेरी तरफ से जो इसके ऊपर तर्क है वो ये है। चौथी बात जो मैं बोलूँगा वो ये बोलूँगा कि
तुम लोग यहाँ पर हीलिंग्स और मिरेकल्स का मजाक उड़ा रहे हो या फिर उन पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हें पता है अमेरिका जैसी कंट्री, मैं क्यों कह रहा हूँ अमेरिका जैसी कंट्री, क्योंकि वहाँ दुनिया का सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी आप समझिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से पूरी दुनिया जहाँ पढ़ने जाती है, अमेरिका, इंग्लैंड और यहाँ पर इन जगहों पर हायर एजुकेशन के लिए। तो वो लोग तर्क करना जानते हैं, वो लोग बहुत रैशनल होते हैं। वहाँ पर लोग नास्तिक भी हैं, लिबरल्स भी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर क्रिश्चियंस भी हैं। वो लोग तक अगर वहाँ पर फेक हीलिंग हो तो सबसे पहले वही लोग उस चीज़ को बुरी तरीके से एक्सपोज कर देंगे। पर वहाँ पर भी वो लोग फेथ हीलिंग को कभी भी डिनाई नहीं कर पाए, क्योंकि सालों से सुपर नेचुरल हीलिंग्स अमेरिकन प्रीचर्स को, दुनिया के दूसरे देशों के प्रीचर्स को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू बहुत 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 हीलिंग्स हुई हैं, ये बात याद रखना। तो जब ऐसी कंट्री में जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप मान लो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी के साथ तर्क करने वाले लोग हैं, डिबेट करने वाले लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, ऐसे में वहाँ पर भी हीलिंग्स होती हैं, वहाँ पर भी खुदावंद अपने काम करते हैं और लोग फेथ हीलिंग को डिनाई नहीं कर सकते। फेथ हीलिंग होती है, अगर आप कभी कैथरीन कुलमैन के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिकन प्रीचर रही हैं जो कि जिनको प्रभु ने हीलिंग का गिफ्ट दिया था, उनके बारे में पढ़िए। ऐसे और भी प्रभु के बड़े अनॉइंटेड लोग हुए हैं, है ना, ए एलन और बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, बैनी हिन, और ऐसे प्रभु ने बड़ी उन्हें इस्तेमाल करा है कसरत के साथ और बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग्स करी हैं। तो उसे कोई डिनाई नहीं कर पाया है, उसे कोई डिनाई नहीं कर पाया, क्योंकि वो हीलिंग्स जब हुई हैं तो डॉक्टर्स ने और मेडिकल रिपोर्ट्स ने हर चीज़ ने प्रूव करा कि हाँ इनको ये बीमारी थी, पर अब ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ इनकी हील हो चुकी है। तो वहाँ जैसे देश में भी हीलिंग्स को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, नहीं करता, मिरेकल को कोई भी डिनाई नहीं करता। और आप लोगों को कौन सी चीज़ कन्विंस कर रही है सिर्फ इसलिए कि हीलिंग यीशु मसीह के नाम में हो रही है, तो इसीलिए आप वो चीज़ पचा नहीं पा रहे हो, इसलिए आप सारे अपने इफ़ और बट्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अब एक बात और मैं बोलूँगा कि मैंने जैसे पहले ही बोला कि अगर ऐसा कोई पास्टर स्कैम कर रहा है, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, कर रहा है, आप मूवी बनाइए, उसे एक्सपोज कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति एक ही चीज़ से है और वो ये है कि तुम लोग आज तक क्रिश्चियनिटी के लिए कोई भी पॉजिटिव बात क्यों नहीं दिखा पाई, यानी सबसे ज़्यादा तुम्हें इनसिक्योरिटी क्रिश्चियनिटी से है और तुम सिर्फ उस चीज़ को बदनाम और उस चीज़ को जितना हो सकता है उसकी गलत छवि बनाने पे तुले हुए हो। क्यों आज तक तुम्हें एक भी पास्टर नहीं दिखा, क्यों क्रिश्चियनिटी में एक भी मिरेकल नहीं दिखा? क्योंकि अगर तुम अपनी मूवीज़ में कोई भी ऐसा मिरेकल, डिलीवरेंस, हीलिंग जीसस के नाम में दिखा दोगे तो शायद तुम प्रोडक्टिव अपनी फ़ैन फॉलोइंग खो दो, तुम लोग शायद वो शायद बॉयकट कर दी जाए मूवी, है ना, या वो कुछ ऐसा कर दी जाए क्योंकि लोग पहचान नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह के नाम में कुछ पॉजिटिव चीज़ को दिखा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के लिए कुछ पॉजिटिव। तो तुम्हारे को भी बनता है ना कि भाई इसको लेकर कुछ नेगेटिव दिखाओ, लोगों को खुश करो, व्यूवर्स बढ़ाओ। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये यीशु मसीह का टाइम है और जीसस वेव का टाइम है इस मुल्क में, और ये तो कुछ नहीं है, अब प्रभु का टाइम शुरू हो चुका है, इससे भी बहुत बड़े मिरेकल्स करने के, बड़े बड़े चंगाई और चमत्कार करने के। कहाँ तक डिनाई करोगे, कहाँ तक उसको? मैं कह रहा हूँ तुम लोग हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देते हो ऐसे कंटेंट को बनाकर कि हम उसके थ्रू और ज़्यादा यीशु मसीह के वचन को बांटें, सुसमाचार को सुनाएं और ज़्यादा हम अपने यीशु मसीह की सच्चाई लोगों तक बता दें। तो इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। आखिर में मैं यही बात बोलूँगा, वो ये है कि ट्रांस में, जिसमें क्रिश्चियन हीलिंग्स को गलत तरीके से दिखाया गया कि ये लोग एक्टर्स होते हैं, लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लोग कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से टैक्टिक्स यूज़ करते हैं क्रिश्चियन प्रीचर्स। एक दूसरी जगह आश्रम है जिसमें दिखाया एक बलात्कारी बाबा जो किस तरीके से लोगों को आस्था के नाम पर भेड़िए की तरह फाड़ रहा है, जो कि भेड़ की खाल में छुपा हुआ एक भेड़िया। दोनों मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में फ़र्क इतना ही है कि एक जगह एक झूठा प्रोपोगंडा है, फिक्शनल स्टोरी है जिन्हें बस अंदाजे से बना दिया गया है, ठीक है ना। दूसरी जगह एक जगह सच्ची स्टोरी है। और तीसरी बात यह है, अगर ऐसा कोई क्रिश्चियन प्रीचर करता भी है, कुछ भी ऐसा करता है, उसे खुद क्रिश्चियंस ही नहीं छोड़ते, तुम लोग क्या उसे एक्सपोज करोगे? खुद क्रिश्चियंस लोग ही उसे एक्सपोज कर देते हैं। दूसरी बात आप देखिएगा, 1 महीने पहले रश्मि जो कि 15 साल से पाइल्स की बीमारी से ग्रसित थी, उसे खुदावंद ने कैसे चंगाई दी। प्रभु ज़रूर आपको भी बरकत देंगे इसके थ्रू। और देखिए कि हीलिंग सच में होती हैं, सुपर नेचुरल हीलिंग होती है,
उसमें छोटी सी वीडियो क्लिपिंग है और एक ऑडियो क्लिपिंग है जिसमें रश्मि बता रही है कि इस 1 महीने पहले उसकी जो प्रेयर हुई थी और अभी वो उसकी कंडीशन कैसी है, प्रेयर के बाद क्या हुआ। आप इसे देखिए और मिस ना करिए। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हेलो, हाँ सुन रही हो मुझे रश्मि? यस सर। हाँ। तो मुझे अब बस ये बताओ, इम्प्रूवमेंट अभी प्रेयर के बाद क्या आया है ये बताओ। खून तब से जो मतलब तुम बता रही थी ना कि काफी खून भी निकलता था, कुछ ऐसा होता था? सर मुझे भी मतलब प्रेयर होने के पहले तक ये हुआ है कि मतलब जब बिट्टी हो गई थी, मतलब ये हो गई थी, उसके बाद तो बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती थी। हाँ। कुछ भी नहीं खा पी पा रही थी। इसके होने के बाद भी हाँ कुछ नहीं खाया पिया मैंने। हाँ। ना रोटी खाना, मतलब रोटी खाती थी तो तकलीफ, चावल कुछ भी नहीं खा पाती थी। अच्छा, रोटी कुछ भी नहीं खा पाती थी तुम? कुछ नहीं खा पाती थी सर, उससे मतलब बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होती थी। अरे फिर हाँ कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं हो पाता था। फिर इन्हें मुझे लेके गए थे नरसिंहपुर। हाँ। वहाँ पे दवाई वगैरह करवाए तो डॉक्टर ने मतलब चावल खाने के लिए बोला था। फिर चावल खा रही थी तो और दवाई भी ले रही थी। इंजेक्शन मतलब 5-6 दिन में लगता ही था। हाँ। उसके बाद फिर प्रेयर होने के बाद से मैंने अभी तक कोई इंजेक्शन भी नहीं लिया। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। और खून भी नहीं है ना? नहीं, खून भी नहीं है और पेन भी नहीं है। और वो जो इंजेक्शन लिया था मैंने, टेबलेट लिया था पहले, उससे ब्लडिंग तो बंद हो गई थी, लेकिन मतलब पेन जो था बहुत तेज होता था। हाँ। मसाला वाला कुछ भी खाती थी, मीठा कुछ भी बहुत तेज होता था। लेकिन प्रेयर होने के बाद से मतलब ना ब्लडिंग हुई है ना पेन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। Yes. तो ये बात कम से कम, हाँ शायद प्रेयर कब हुई थी? 1 महीने से ऊपर हो गया शायद इस बात को। तब से कोई ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग वैसे तुम्हें जो खून होता था वो 6-7 साल से था ना काफी? जी। और वैसे 15 साल से बीमारी थी, राइट? जी। ठीक है, अब ये बताओ प्रेयर के बाद अब अभी नॉर्मल खाना खा रही हो? नॉर्मल मतलब हेल्दी खाना खा रही हो? हाँ, सब कुछ खा रही हूँ। मीठा भी खा पाती हूँ, मतलब मसाला भी बीच में हो जाता कुछ, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती? चलो बहुत अच्छी बात है अभी। ठीक है, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। देखो ये कितना प्रभु ने काम किया, प्रभु की आत्मा ने तुम्हें उस दिन जरूर छुआ है, ठीक है ना? कि उस दिन के बाद से देखो 6-7 साल से कहाँ तुम बता रहे हो कि कुछ ना मसाला खा पाते थे, ना खाना कोई ढंग का खा पाते थे, दवाई से भी दर्द बहुत होता था। और तब से देखो प्रभु ने छुआ, किस तरह छुआ, चंगाई दी। सारी महिमा हम यीशु मसीह को देते हैं, ठीक है? चलो मैं प्रार्थना करता हूँ अभी, ठीक है? अभी तो जो भी है, हाँ बोले। उस दिन प्रेयर होने के बाद जैसे ही मैं अपनी जगह में बैठी, फिर आपने कहा था कि अन्य भाषाओं में प्रेयर करें। तो उसके बाद जैसे ही मैं खड़ी हुई तो सामने एकदम मतलब नीचे कुछ तो था नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ही मैं नजर नीचे करके खड़ी हो रही थी तो एकदम से व्हाइट कलर की मतलब लाइट जली, एकदम से बहुत तेज। और उसके बाद वाओ, जैसे तुम बैठी वैसी व्हाइट कलर की लाइट जली। आपने बोला कि अन्य भाषाओं में प्रेयर करें, तो उसके बाद मैं जस्ट मतलब खड़ी हो रही थी। तो जी, खड़े होने मतलब सर मेरा नीचे ही था, सिर जो था मेरा नीचे ही था। मैं एकदम से खड़ी हो रही थी तो एकदम से बहुत तेज, मतलब जैसे बिजली चमकते उस टाइप से व्हाइट लाइट चली थी। वाओ, हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो ये प्रभु ने तुम्हें एग्जैक्टली बता दिया कि उस दिन तुम्हारी डिलीवरेंस हो चुकी है, तुम हो चुकी है उस दिन चंगाई। ये प्रभु ने और साइन दे दिया एक तुम्हें, समझ रहे हो इस बात को? तो प्रभु को महिमा मिले, ठीक है ना? जी। तो एक बात की घोषणा रोज करा करो और ये बोला करो कि अब मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ और पुराना सब कुछ बीत गया है, ठीक है? जी। ये इस बात की घोषणा कंटिन्यूसली कहा करो, इस बात को रेगुलर, कि मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ और अब मैं बहुतायत का जीवन जीने जा रही हूँ जिसमें सेहत है, सामर्थ है और मैं कमज़ोर नहीं पर बलवान हूँ। याद रहेगा ये बोलोगी? यस सर। है ना? इस चीज़ को निरंतर बोलो मेरे पीछे। प्रभु यीशु में। बोलो प्रभु यीशु में नहीं, बोलो मसीह में। मसीह में मैं एक नई सृष्टि हूँ। मैं एक नई सृष्टि हूँ। पुराना सब कुछ बीत गया है। पुराना सब कुछ बीत गया है। सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया हो गया है। मैं अब कमजोर नहीं पर बलवान हूँ। मैं अब कमजोर नहीं, अब बलवान हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के नाम से,
यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हुई हूँ और आज़ाद हुई हूँ मैं चंगी हुई हूँ और आजाद हुई हूँ हर बीमारी से, हर बीमारी से, श्राप से, श्राप से, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने की ताकत से जादू टोने की और हर एक अंधकार की ताकत से। हर एक अंधकार की ताकत से। आमीन। आमीन। किसी बीमारी का, किसी बीमारी का, रोग का, दुष्ट आत्मा श्राप का या जादू टोने का मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। मुझ पे कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के आमीन, नाम। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु जी आपकी हुजूरी में आते हैं, आपकी बेटी को और इस बहन को प्रभु आपकी हुजूरी में लाते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस छुटकारे, उस चंगाई और खास आपने जो दर्शन दिया, रोशनी देखी इस बहन ने, हम उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं जिससे आपने बताया कि इसका ब्रेक थ्रू आ चुका है। प्रभु होने पाए इसकी गवाही कई लोगों के लिए बरकत का बायस बने, बरकत का कारण बने और यीशु मसीह के नाम में मैं अभी और इसी वक्त से इस कमजोरी, बीमारी, रोग और निर्बलता को बिल्कुल इसको छोड़कर जारी क्या देता हूँ। कोई दर्द अगर बचा है, कोई सूजन, कोई पेन, दूर ही से छोड़े यीशु के नाम से पूरी तरीके से। पूरी तरह ये चंगी रहे, हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे। बहन के लिए चंगाई, सामर्थ, शिफा खोलते हैं, चंगाई, सामर्थ, शिफा खोलते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इस चंगाई में और इस बहुतायत के जीवन में यीशु मसीह हर दिन बढ़ती जाए और प्रभु और आपके इसी तरीके से प्रेम को, जीवन को, सामर्थ को अनुभव करती जाए। यही प्रार्थना करते हैं, इसकी गवाही और सटीक और सिद्ध होती जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। बहन को पाइल्स की प्रॉब्लम थी। हालेलुया, हालेलुया। बहन महसूस नहीं कर रही है, प्रभु ने छुआ। अपने हाथ बढ़ाएं। क्या नाम बताया? रश्मि की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं। आंखें बंद कर लो। रश्मि, क्या नाम है आपका? रश्मि पटेल। रश्मि पटेल, रश्मि पटेल। हाँ, क्या 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 महसूस कर? मेरे मतलब मुझे 15 साल से बाबा सिर था, उससे चंगाई मिली। आपने देखा कुछ? आपके ब्लड रुका है? जी। ब्लड आपने रुकता हुआ देखा? खून को रुकते हुए देखा? कुछ ऐसा? यस, मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि मतलब है, कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह, ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। बहन को पाइल्स की प्रॉब्लम थी। हालेलुया, हालेलुया। बहन महसूस नहीं कर रही है, प्रभु ने छुआ। अपने हाथ बढ़ाएं। क्या नाम बताया? रश्मि की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं। आंखें बंद कर लो रश्मि। रूहे खुदा का प्यार मिला है। हाथ उठा लो अपने, हाथ उठा लो, हाथ उठा लो अपने। यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु के नाम से छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। रश्मि आजाद। यीशु का लहू छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। गया मुझे छू। छू मुझे छू, पाक मुझे छू। छू मुझे छू, पाक मुझे छू। छू मुझे छू, पाक मुझे छू। छू
हालेलुया। छू मुझे छू पाक रू मुझे छू छू मुझे छू पाक रू मुझे छू। रश्मि आजाद हो जाए, इसके हर एक बंधन टूट के गिरते जाएं, इसके हर एक बंधन टूटे। जिस वजह से भी इसे बीमारी आई है, कोई पाप, कोई श्राप, कोई अंधकार, कोई जादू टोने की ताकत, कोई बदरू की ताकत, यीशु मसीह के नाम से अभी चलकर राख हो जाए। यीशु के नाम से पूरी तरह आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह आजाद हो जाए। आमीन, हालेलुया। लहू यीशु का रहमतों वाला